हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। सो नाउ हमने बोन को पूरा कवर कर लिया जो 10 केट्स के अंदर थी, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 के अंदर। अब इसके बाद हम इसके BCQs को और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्पीस हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट स्टार्ट। सो नाउ MCQ नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ये बोल रहे हैं द पार्ट ऑफ एल्वुलर बोन दैट सराउंड्स द रूट ऑफ द टूथ एंड गिव अटैचमेंट टू द प्रिंसिपल फाइबर ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट इज कॉल्ड। यानी कि बोन का वो पार्ट जो रूट को सराउंड कर रहा है और जहाँ पे अटैचमेंट होती है पीडियल के फाइबर्स की। अब पीडियल के प्रिंसिपल फाइबर का नाम होता है शार्पीज फाइबर, ठीक है। वो जहाँ पे अटैच हो रहे हैं उस जगह को क्या कहते हैं? वो इनर कॉर्टिकल प्लेट होती है, वो आउटर कॉर्टिकल प्लेट होती है, वो एल्वुलर क्रेस्ट होता है या फिर वो बंडल बोन होती है। तो वो क्या होता है बेसिकली? वो हमारे पास होती है बंडल बोन, जहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल फाइबर ऑफ द पीडियल आके अटैच होते हैं। इनर कॉर्टिकल प्लेट और आउटर कॉर्टिकल प्लेट तो फेशियल और लिंगुअल साइड की बात हो जाती है कि यहाँ पे फेशियल और लिंगुअल साइड होती है कॉर्टिकल बोन की। उसके अलावा एल्वुलर क्रेस्ट जो होता है वो मोस्ट सर्वाइकल पार्ट होता है हमारे पास बोन का, जो हमारे पास कहाँ पे होता है? नियर द सीमेंटो इनेमल जंक्शन, जहाँ पे सीमेंटम और इनेमल आपस में मिल रहे होते हैं उसकी तरफ जो पार्ट होता है वो हमारे पास होता है एल्वुलर क्रेस्ट। सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन क्या है? बंडल बोन, जिसे हम दूसरा नाम भी देते हैं एल्वुलर बोन प्रॉपर। सो नाउ नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के अंदर ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेरिडोन्शियम, के पेरिडोन्शियम क्या पार्ट नहीं है। आपको पता है कि पेरिडोन्शियम के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, पीडियल आता है, सीमेंटम आता है और एल्वुलर बोन आती है। तो इसको ऑप्शन क्या नहीं हो सकता? इसको ऑप्शन पल्प नहीं हो सकता। पल्प जो है वो, पल्प और डेंटिन जो है वो पेरिडोन्शियम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर ये कह रहे हैं रिगार्डिंग कॉम्पैक्ट बोन, ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ द बोन। ये तो ऑप्शन पहले ही गलत है, क्योंकि कॉम्पैक्ट बोन सबसे ज़्यादा होती है। कॉम्पैक्ट बोन हमारे पास 80% ऑफ द बोन को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जबकि जो ट्रेबेकुलर बोन होती है वो हमारे पास 20% को करती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं हैव मोर मैरो स्पेसेस देन स्पंजी बोन, यानी कि जो मैरो स्पेसेस होती हैं वो कॉम्पैक्ट बोन में ज़्यादा होती हैं, स्पंजी बोन में कम होती है। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि कॉम्पैक्ट बोन में तो मैरो स्पेसेस होती ही नहीं है, वो तो होती ही स्पंजी बोन के अंदर है। नेक्स्ट में कह रहे हैं बेसिक एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल यूनिट इज ट्रेबेक्युलाई। नहीं, अगर ये स्पंजी बोन होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि स्पंजी बोन का जो एनाटॉमिकल और फंक्शनल यूनिट है वो ट्रेबेक्युलाई होता है, जबकि जो कॉम्पैक्ट बोन होती है इसका क्या होता है? ऑस्टियन होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या है वो? हार्डर एंड डेंसर देयर स्पंजी बोन। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। द एब्सेंस ऑफ टीथ इन द माउथ मेनली अफेक्ट और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ, यानी ये कह रहे हैं अगर हमारे माउथ के अंदर टीथ ना हो तो किसकी ग्रोथ अफेक्ट होगी? ऑप्शन है बॉडी ऑफ मैंडिबल, ऑप्शन बी एल्वुलर बोन, ऑप्शन सी ट्यूबरोसिटी एरिया ऑफ मैक्सिला, ऑप्शन डी कॉन्डाइल। तो इसके अंदर किसकी ग्रोथ अफेक्ट होगी? एल्वुलर बोन की ग्रोथ अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि एल्वुलर बोन हमारे पास, एल्वुलर बोन वो होती है जिसमें टीथ को हमारे पास सॉकेट होते हैं, उसके टीथ को सराउंड किया हुआ होता है। अब जब टीथ नहीं होंगे तो एल्वुलर बोन का कोई काम ही नहीं है, तो क्या होगी? वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एल्वुलर बोन। नेक्स्ट में बात करते हैं इन रेडियोग्राफ बोन लाइनिंग द एल्वुलस अपीयर्स एट अ डेंस वाइट लाइन इज कॉल्ड लैमिना ड्यूरा। सही है, ये जो बुक की लाइन है, देखो बुक की लाइन से पेपर के अंदर आती है और ये सारे हमारे पास पास पेपर के MCQs ही हैं। उसके बाद बात करते हैं सेल्स ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइट मैक्रोफेज लीनिएज आर कॉल्ड। अब ये भी बुक की लाइन है। कौन से सेल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन बी में सीमेंटोब्लास्ट, ऑप्शन सी में ऑस्टियोब्लास्ट और डोंटोब्लास्ट नहीं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेल्यूलर सीमेंटम एंड बोन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि सेल्यूलर सीमेंटम और बोन के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए ब्लड सप्लाई, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ शार्पीज फाइबर, जो हमारे पास पीडियल के फाइबर्स होते हैं, ऑप्शन सी सेलुलरिटी, ऑप्शन डी ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। तो बोन और सीमेंटम बिल्कुल सेम होते हैं, सही। इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, एक्सेप्ट जो सेलुलर सीमेंटम होता है वो ए वेस्कुलर होता है, यानी उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, जबकि बोन जो होती है हमारे पास वेस्कुलर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ब्लड सप्लाई। उसके बाद MCQ है सेल प्रेजेंट इन हाउस शेप लैक्यूने आर कॉल्ड। अब ये इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है, कौन से सेल्स होते हैं वो? ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं।
अब देखो दो ऑप्शन आ रहे थे, एक आ रहा है ओडोंटोक्लास्ट और एक आता है ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑस्टियोक्लास्ट। ओडोंटोक्लास्ट कौन से होंगे? जो हमारे पास डेंटिन को क्या कर रहे होंगे? रिजॉल्व कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, यानी कि इसमें से रॉन्ग क्या है? द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट इज अनदर नेम फॉर एल्वुलर बोन प्रॉपर। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास क्या है? सही है गलत है? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का दूसरा नाम एल्वुलर बोन प्रॉपर भी होता है, सही बात है। इसको बंडल बोन भी कहते हैं, इसको क्रिब्रिफॉर्म प्लेट भी कहते हैं, इसको एल्वुलर बोन प्रॉपर भी कहते हैं। क्यों क्रिब्रिफॉर्म प्लेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या होती है? वोकमैन कैनाल परफोरेट कर रही होती हैं, ऐसा क्रिब्रिफॉर्म। तो इसमें स्पोर्ट्स यानी कि छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहे हैं शार्पीस फाइबर आर प्रेजेंट इन बंडल बोन। तो ये ऑप्शन भी सही है, हमने शुरू के एमसीक्यूज में ये देखा था। नेक्स्ट में बात कर रहे हैं बंडल बोन डेवलप फ्रॉम डेंटल सैक। डेंटल सैक क्या है? डेंटल फॉलिकल। और डेंटल फॉलिकल से हमारे पास क्या हो रहा था? तीन चीज़ें बन रही थी। अगर तुम डेवलपमेंट ऑफ टूथ के चैप्टर के अंदर जाओ, उन तीन चीज़ों में से एक चीज़ हमारे पास बोन भी थी, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं बंडल बोन इज नॉट रिजॉल्व। नहीं भाई, बंडल बोन तो रिजॉल्व हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर तीन नहीं होंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है? गलत है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। अब यहाँ से हमारे पास ऑस्पीस की पिक्चर शुरू हो रही है। ऑस्पीस के अंदर यही है कि मैंने बेसिकली बुक की पिक्चर से आती हूँ ऑस्पीस के अंदर, तो वही पिक्चर्स डाली हुई हैं। 4 पिक्चर्स थी, इनकी आपने लेबलिंग करनी है और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट पिक्चर हमारे पास ये है, ये भी हमारे बुक की पिक्चर है। सेकंड वाली ये है, ये भी मैंने करवा दी थी लेक्चर के अंदर। थर्ड के अंदर ये है और फोर्थ के अंदर ये है। हमारे पास बुक की पिक्चर्स हैं और ऑस्पीस के अंदर भी यही पिक्चर्स आती हैं। सो ये करना। और बाकी इसके ऑस्पीस के वाइवा क्वेश्चन के अंदर वही चीज़ें वो रिपीट करेंगे जो मैंने लेक्चर के अंदर बताई थी कि ऑस्टियोन बता दो क्या होता है, हेमर्शियन कैनाल किसे कहते हैं, बोन्स के सेल्स कौन कौन से होते हैं, लेक्यूना क्या होता है, ऑस्टियोइड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेक्चर के अंदर करवा चूँगा, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा। सो ये इनके आंसर देना कमेंट सेक्शन में। बाकी मुझे ये भी बताना कि आगे मैं MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, ठीक है। और बाकी यार वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि 80% लोग वो हैं जो वीडियोस देखते हैं पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने की। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।